सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा, इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया था और संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। बेंच ने आगे ये भी कहा कि संविधान में दर्ज समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय लोकतंत्र और बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं, इन्हें हटाना उचित नहीं है। संविधान को उसके मूल उद्देश्यों से अलग करने का कोई प्रयास मंजूर नहीं होगा। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य की दायर याचिकाओं में कहा गया था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में शामिल करना गैर जरूरी और अवैध है। ये शब्द लोगों की निजी स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं पर असर डालते हैं। दरअसल संविधान 1949 में अपनाया गया था, तब संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की भी शक्ति है। शीर्ष कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के फैसलों को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाओं को खारिज कर दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इससे अलग नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना को अपनाने की तिथि संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन के विषय पे दिया है।